Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. Morning, Ma'am, ma'am. what about you? I am fine, ma'am. What about you? I am Asha. आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान से एक आध लोग के पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, तब उत्तर देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, हम शेयर कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। बेटा बुक दिखने लगी कि नहीं? मैम दिखने लगा। मैम दिखने लगा। मैम क्लियर नहीं। मैम क्लियर है। देखिए अनुच्छेद 1 आप लोग पढ़ पा रहे हो? मैम Yes, ma'am. यस मैम। सबको क्लियर दिख रहा है बेटा? मैम कुछ वैसे दुबला है। यस मैम। मैम पढ़ ले। मैम तभी भी पढ़ लेंगे। पढ़ ले। चलिए अनुप्रिया, आप एक बार बढ़िया से पढ़ेंगी आराम से, तो और सभी लोग ध्यान से। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन प्रातः काल धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। उसने उस स्थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा और कागज में लपेट कर बगल में दबाया। मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और साहब के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया, पूछा, क्यों सेठ जी कैसे आए? सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा, हुजूर अभी मुंबई गया था, वहां से एक कटपीस की दुकान में से यह कपड़ा सस्ता मिल गया, ये सबका सब ले आया। 6 कमीजों का था, 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और यह 4 का हुजूर के लिए ले आया। उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया, अच्छा किया जो आप ले आए। धर्मचंद ने कहा, हम तो साहब सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं, धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही साथ जाती है। साहब ने 7 आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद ने सहर्ष ले ली। चलते चलते वह बोला, साहब यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश हैं, आप नए ही आए हैं, मैं अपना विश्वासी दर्जी भेजूंगा। सभी लोग सुन पाए बेटा? हाँ यस मैम। देखिए अब आपका क्वेश्चन। यस मैम। धर्मचंद ने स्नान किया 8वें दिन, अगले दिन, 7वें दिन और 9वें दिन। तो देखिए यहाँ पे पहले ही लाइन में दिया गया है 8 गए 9वें दिन, है ना? तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा 9वें दिन। धर्मचंद ने कब स्नान किया? 9वें दिन। 9वें दिन। अब एक लाइन आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया है, धर्मचंद ने थान में से कितनी कमीज का टुकड़ा फाड़ा? तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है मैम 4 का। मैम 4 का। मैम 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा। 4 दिखाया गया है ना, कि 2 कमीज का मैंने अपने लिए रख लिया और 4 कमीज का कपड़ा आपके लिए ले आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका आ गया ए, ठीक है। अगले में सेठ ने समझाते हुए साहब से क्या कहा?
कहाँ लिखा हुआ है यहाँ जो है मिस्प्रिंट हुआ मैम। है। हुजूर अभी था। मैम मैम और आप अभी नहीं गए। मैं अभी बम्बई गया था मैम। हजूर अभी मुंबई गया था, है ना। चौथे लाइन में है। तो यहाँ आपका देखिए लाइन में दिया ही गया है, जैसे जो है पैसे लाइन में सेठ के सच्चाते में धीरे से कपड़ा खुला और कहा हजूर अभी मुंबई गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया, है ना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 64 पे, कपड़े का पर्यायवाची होगा। देखिए कोई नहीं बोलेगा, ध्यान देंगे केवल। वसन, सदन, अम्ब, पर। हैंड शो कीजिए जिसको आ रहा हो। अमन और अनुप्रिया हैंड्स देखते हैं तो कितने लोगों को आ रहा है। कनिष्का को भी आ रहा है और वीडियो ऑन रखिए, सबका वीडियो भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। सौरभ को भी आ रहा है। चलिए सौरभ आप बताएंगे कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा। मैम वसन। वसन। चलिए बेटा हम कपड़े की पर्यायवाची Yes, वसन है, चीर है ना, अंबर यस मैम। है ना। और सदन किसका पर्यायवाची हो सकता है, आप लोग इसको भी तो मैम। सदन मैम Yes, भवन। भवन। मैम भवन। हाँ अब क्या है मैम। मैम गगन। मैम मैम धरती। मैम धरती। धरती गगन। हम धरती मैम अम्बु नीरज भी होगा मैम, अम्बु का हम याद नहीं। मैम अम्बू नीरज। यस मैम। अम्बुज होता तो नहीं, अम्ब का मतलब जल ही होता है। अम्बुज यस मैम। कहा गया है ना, अम्ब जल का ही पर्यायवाची होगा। पय, पयोधि किसको कहा गया है। यस मैम। जब पय भी आपका जल ही होगा, आई बात समझ। यस यस मैम। मैम। हाँ चलिए विश्वास का विलोम है अविश्वास, सदाचार, परोपकार, घृणा, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मैम अभी रुक जाइए। अश्मीर, निहारिका बताएंगी। निहारिका विश्वास तो क्या होगा बेटा। सावित्री अविश्वास। अविश्वास, क्योंकि सदाचार हो नहीं सकता है, परोपकार यानी दूसरों की उपकार करना, घृणा का मतलब भी नहीं हो सकता है, इसलिए आपका विश्वास, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है चलिए अगला पैसेज देखते हैं। अनुच्छेद, चलिए बेटा अनुच्छेद 2 देखिए, सबको दिख रहा है। चलिए सौरभ आप ध्यान से पढ़ेंगे। यस मैम। मैम चिड़िया सोचने लगी कि यह देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं। आपकी माइक को आवाज करिए। मैम हम पढ़े। सौरभ स्टॉप। मैम हम पढ़े। अमन मैम हम पढ़े। अमन को पढ़ने दीजिए, अगली बार आप पढ़ेंगे। मैम चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं, किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते, और अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। वह यह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी क्या आप मुझे ये क्या लिखा हुआ है, मुझ गरीब पर, क्या मुझ गरीब पर, मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे। मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और
इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। बढ़ई ने मटर का दाना खो दिया। सिपाही को भोजन की अधिक चिंता थी तो थानेदार को अपनी तरक्की की। किसी ने मेरी चिंता नहीं की। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहां से खिसक लिया। हाँ, चलिए बेटा, अच्छा ये अनुच्छेद, यस मैम, खिसक ली। इस अनुच्छेद को पढ़ रहे हो तो क्या कोई कहानी आपको याद आ रही है? आपके बड़े बुजुर्ग घर में दादी या नानी यस मैम। कोई कहानी सुनाती होंगी बढ़ई और चिड़िया की। यस मैम, मैंने ये वाला कहानी सुने हैं। यस मैम, सुने हो? यस मैम। घर पे मैम पढ़ाई बड़े बड़े कुटा थी, कुटा में दाल है। हाँ, यस मैम, कुटा में दाल है। क्या कहूँ मैम, क्या कहूँ। चलिए हाँ, ये पैसे तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना? चलिए इसका देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। हाँ चलिए, सभी लोग ध्यान देंगे। चिड़िए ने घोड़े को रोकते हुए कहा, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? इस घोड़े पर सवार था राजा, सिपाही, मंत्री, विभाग। देखिए ऊपर के पैसे में आपको दिख रहा है, यस मैम, है ना? कौन सवार था? देखिए यहाँ पे घोड़े पे सवार मंत्री। तो घोड़े पे सवार थे मंत्री, है ना? मंत्री। तो यहाँ पर यस मैम, नंबर जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। घोड़े पर सवार थे मंत्री। मंत्री ने चिड़िया की सहायता नहीं की या करने उसके घर पहुंचा या करने के लिए मना कर दिया या तुरंत कर दिया। देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे ना, इसलिए यस मैम। तो उसने कहा ना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करता लेकिन मेरे पास समय नहीं है, राजा के स्वागत के लिए जाना है ना? यही तो कहा था। यस मैम। यहाँ पे यस मैम। या वहां से खिसक लिया, तो क्या ऑप्शन नंबर होगा इसमें? सी होगा मैम, है ना? मैम सी आएगा मैम। खिसक गया। चिड़िया की संबंध में सहायता मांग लीजिएगा। जिसकी माइक जो है आवाज कर रही है, अपना माइक बंद रखो, माइक ऑन मत रखिए आप लोग, ताकि सभी बच्चे सुन पाए। यहाँ पे आप लोगों को क्यों सुनना है? आंसर बहुत से लोगों को आ रहा होगा, बहुत से लोग नहीं आ रहा होगा। कम से कम सुन के आप लोग जानेंगे किस तरह से आंसर खोजा जाता है। ठीक है, तो चलिए चिड़िया के संबंध में किस संबंध में सहायता मांग रही थी? पहले अनुच्छेद में आपको बताया गया है, मेरा मटर का दाना गुम हो गया है ना? यही तो कहा है चिड़िया ने मंत्री से। तो पहला आंसर नंबर यहाँ पर देखिए ए में लिखा भी है, मटर के दाने के संबंध में, दाल के दाने के संबंध में, जौ के दाने के संबंध में, गेहूं के दाने के संबंध में। तो मटर का दाना गुम हुआ था, इसीलिए वो सहायता मांग रही थी, यहाँ स्पष्ट है। चलिए स्वार्थी का विलोम है प्रार्थी, घमंड, शत्रुता, प्यार। एक बार ध्यान से सोचिएगा, स्वार्थी यानी अपने ही बारे में सोचना। स्वार्थी का अर्थ क्या होता है? अपने ही बारे में। मैम प्रार्थी, अपने बारे में, मैम दूसरों यस मैम, अपने बारे में सोचता है, उसको हम कहते हैं बहुत स्वार्थी हो, तो अपने बारे में सोच रहे हो। तो प्रार्थी का मतलब होगा दूसरे बारे में सोचना। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, है ना? शत्रुता यानी दुश्मन से शत्रुता करना होगा, घमंड अहंकार करना, प्यार। ये तीनों हो नहीं सकता है, तो दूसरों के बारे में सोचना, यही होगा आपका मैम पहला। तो पढ़ा जाएगा
और अगला देखिए खिसकना का अर्थ है चले जाना, बैठ जाना, रुक जाना, गिर जाना। तो खिसकना, मंत्री वहां से खिसक गया, तो खिसक गया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मंत्री वहां से चला गया। तो इसका भी आप आंसर आपका चला गया। ए होगा, चले जाना। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सरल था, अनुच्छेद भी आपका सरल था, इसलिए आंसर ढूंढने में कोई कठिनाई किसी को शायद न हुई हो। अस्मित, अस्मित, सचिन, चलिए बेटा अब हम अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। मैम अनुच्छेद 3 पे, ठीक है। मैम हाँ बेटा, मैम हम पढ़े। हाँ अन्य आप पढ़ेंगे। कुछ लोगों के यहाँ नेटवर्क Yes, ma'am. प्रॉब्लम है, शायद उनका वीडियो ऑडियो दोनों बंद दिख रहा है। चलिए, राजू के पास 2 कुत्ते थे, टॉम और जिमी। नाम याद टॉम काले, यस मैम, टॉम काले रंग का था और जिमी सफेद। काला कुत्ता बड़ा जिंदा दिल था, वह हर वक्त घर में इधर उधर भागता रहता है। वह कभी मेज मेजपोश खींचता तो कभी राजू के जूते छिपा आता, तो कभी राजू की किताबें कहीं और रख आता। राजू की माँ टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह बड़ा शरारती था, लेकिन राजू अपने दोस्त कुत्ते को प्यार करता था। टॉम पूरे दिन दुम हिलाता करता था और जो भी घर में आता वह उस पर खुशी के मारे उछलता। सफेद कुत्ता जिमी बिल्कुल दूसरी तरह का था, वह दिन भर सोता ही रहता, उसे हमेशा भूख लगी रहती और वह टॉम का खाना भी खा जाता। वह नाखुश नहीं रहता था, लेकिन कभी भी दुम नहीं हिलाता था। जब कभी वह कोई और कुत्ता देख लेता तो उससे झगड़ा मोड़ लेने के फेर में रहता। फेर में आता, यानी झगड़ालू प्रकृति का था। कुत्ता दे लेता था, उससे झगड़ा मोल लेने में के फेर में रहता। चलिए बेटा एक बात ध्यान देंगे, राजू के पास 2 कुत्ते थे, टॉम और जिमी। नाम याद है सबको? टॉम और, यस मैम। है ना? जिमी। हाँ। टॉम यानी काला कुत्ता, टॉम काले रंग का था यानी काला कुत्ता टॉम था, और जो सफेद कुत्ता जिमी। ये भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना? तो काला कुत्ता बहुत शरारती था, बहुत नटखट था, के बारे में बताया गया यस मैम। है ना? और राजू की किताबें छीन लेता था, और राजू की माँ को टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और लेकिन राजू अपने दोस्त कुत्ते को प्यार करता था। यानी दोस्त कुत्ता उसका कौन हुआ? टॉम ही तो हुआ। मैम टॉम, यस मैम। ध्यान रखिएगा। और पूरे दिन उछलता कूदता रहता था, घर में कोई भी आ जाता था तो मारे खुशी के वह दुम हिलाता रहता था अपना, है ना? और टॉमी, हाँ, टॉम के जिमी के बारे में बताया गया है कि जिमी का रंग सफेद है, वह बिल्कुल दूसरी तरह से था, यानी टॉम के बिल्कुल विपरीत था। दिन भर सोता रहता था, उसे हमेशा भूख लगी रहती थी, सोता रहता था, जब वो जागता था तो उसे भूख लगी रहती थी। वह टॉम के साथ टॉम का खाना भी खा ली जाता था। वह नाखुश रहता था, लेकिन कभी भी दुम नहीं लाता था, है ना? और अगर कोई कुत्ता देख लेता था तो उसे झगड़ा मोल लेने के फेर में रहता था। ध्यान दीजिएगा। अब आइए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। काला कुत्ता टॉम राजू के जूते उठा लाया। क्योंकि वह उन्हें पहनना चाहता था, वह चोर था, वह उन्हें छिपाना चाहता था, वह खेलना पसंद करता था।
आपने देखा टॉम के स्वभाव को, है ना? यस मैम। छिपा आता था, Yes, ma'am. मेज पोस्ट खींच लेता था। ये सब लक्षण क्या सब करते हैं। राजू के साथ जाइए। मैम कट रही। मैं खेलना चाहता था। सचिन, चलिए निहारिका आप बताएंगे क्या होगा। अरे माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए निहारिका। ऑन नहीं हुआ है माइक आपका, यहाँ से बंद दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अब बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। वह उन्हें पहचानता था, वह चोर था, वह उन्हें छिपाना चाहता था, फिर वह खेलना पसंद करता था। सोचिए बताइए। खेलना पसंद करता था। हाँ बेटा, मैम वो खेलना पसंद करता था। वह खेलना पसंद करता था। बेटा बीच में कोई नहीं बोलेगा, कई बार वह खेलना पसंद करता था। वह खेलना पसंद करता था। हाँ, खेलना पसंद करता था। जिसका नाम लेंगे वही आंसर देगा। चलिए, काले रंग का कुत्ता कौन था, आपको पता ही चल गया है। टॉम जिमी में से काला कौन था। दोनों इसमें से कोई नहीं। अनुप्रिया, मैम टॉम काले रंग का। टॉम बताया गया है। मैम 71 को। टॉम काले रंग का मैम 71 का सी होगा। मैम मैम मैम, no 71 का सी होगा मैम। वो ये दोनों सी कैसे? काले रंग का कुत्ता कौन था, सी कैसे होगा। यहाँ बताया गया है टॉम काले रंग का था और जिमी सफेद, तो ऑप्शन सी कैसे होगा। जब दोनों का मैम नो मैम 71 का। मैम 71 मैम वह उसे छिपाना चाहता था मैम। वो मैम ऊपर लिखा हुआ मैम वह कभी मैं जब पोस्ट खींचता तो कभी राजू के जूते छिपा आता, कभी राजू की जूते तो कभी राजू की किताबें। छिपा आता न उठा रहा, क्योंकि वो उसे छिपाना चाहता था। नो मैम, मैम उसे उसके साथ खेलना चाहता था। Yes, मैम यही देखिए बेटा, यहाँ पे आपको अर्थ समझना है। छिपा आता था, काला कुत्ता टॉम लेकिन मैम जूते उठा लाया क्योंकि वो उसे छिपाना चाहता था। छिपा इसलिए देता था क्योंकि वह राजू के साथ खेलना चाहता था। yes भाई बात समझ बेटा, yes छिपाता था मैम आ गया। कि उठा लाया क्योंकि वह उसे पहनना चाहता था, वह चोर था, उन्हें छिपाना चाहता था, वह खेलना पसंद करता था। वो खेलना पसंद। हाँ, वह राजू के साथ खेलना पसंद करता था ना, इसीलिए वो छिपा। yes यहाँ पे जादू राजू की जूते उठा लाया, yes कारण से उठा लाया था, तो उसे छिपा खेलना चाहता था। yes हाँ, यहाँ तो स्पष्ट हो चुका है कि काले रंग का कुत्ता टॉम था, है ना। टॉम अपनी धुन मैम अपनी दुम यह दिखाने के लिए हिलाता था। वह बहुत खुश है, उसके पास दुम है, वह बहुत गुस्से में है, वह बड़ा शरारती है। मैम रुक जाइए, ध्यान दीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। यस मैम। चलिए सावित्री आप बताएंगे। वह बड़ा शरारती है मैम था। मैम डी ऑप्शन। हाँ देखिए,
वह बड़ा शरारती था। अच्छा बताइए, कुत्ते दुम कब हिलाते हैं? खुशी के मारे हिलाते हैं। यस मैम, यस मैम, खुशी के मारे हिलाता था। मैम लिखा भी है मैम, फोर्थ हाँ, सोच कर देखिए, बस दुम हिला के वो अपने प्यार को प्रकट करते हैं कुत्ते, है ना। शरारती तो उसका था ही वो स्वभाव, यस मैम, है ना। वह बहुत खुश है, वह शरारती है, उसके पास दुम है। तो यहाँ हम देखेंगे उसको, दुम हिलाने का तात्पर्य होता है वह अपना प्यार प्रकट करता खुशी, है, तो खुश खुशी दिखा। है ना। यहाँ पे यस मैम, ये आएगा आपका। चलिए अगला, सफेद कुत्ता जिमी जब भी किसी दूसरे कुत्ते को देखता वह अपनी दुम हिलाने लगता, वह अप्रसन्न हो जाता यानी नाखुश हो जाता, वह लड़ने का आमादा हो जाता यानी झगड़ा करने के लिए तत्पर हो जाता था। वह अपनी दुम नहीं हिलाता था। ध्यान दीजिएगा, अभी बोलना नहीं है किसी को। सौरभ बेटा यस ध्यान मैम, बताइएगा। मैम वह लड़ने को आमदा हो जाता। यहाँ दिखा भी गया है ना, वह कोई कुत्ता देख लेता तो उससे झगड़ा करने के फेर में रहता, झगड़ा करने के फेर में रहता, क्या तो झगड़ा करना चाहता था, है ना। यस मैम, है ना, तो झगड़ा करना, आमादा होना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है। यस मैम। चलिए, जिंदा दिल का पर्यायवाची होगा दुखी, साहसी, खुशमिजाज, सुखी। हाँ बेटा, इस बार अमन आंसर देंगी। मैम खुश मिजाज। खुश मिजाज, जो हमेशा यस मैम, खुश। यस मैम, बेहद चिंता से यस मैम, यानी मतलब कठिनाइयां हो फिर भी वो हमेशा खुश रहता है, खुश रहे। वो कहते हैं जिंदा दिल, है ना। यस मैम, यस मैम। चलिए चलिए अगला हम अनुच्छेद नंबर 4 देखते हैं। चलिए दिव्या, आप अभी तक क्लास नहीं ले पाई है, शायद आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। चलिए सावित्री, आप पढ़ेंगे बेटा इस बार, और ध्यान से सन उनको बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए शेख सुख बिहारी का जन्म शेख बिहारी सन 1819 ईस्वी में रांची जिले के और मांझी थाने के गांव खोदिया में हुआ था। यह गांव लखा और मांझी से 9 किमी दूर सिखीदरी जाने वाले मार्ग पर स्थित है। मांझी खटेगा के राजा मांझी खटेगा के राजा टिकैत उमराव सिंह ने उनकी वीरता एवं सैन्य संरचना में संचालन में विशेष दक्षता में प्रभावित होकर उन्हें दीवान बनाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने उन्हें
मुक्ति वाहिनी का सक्रिय सदस्य बनाया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में राजा उमराव सिंह उनके बेटा सही ट्रेनिंग की क्रांति है। छोटे भाई खासी सिंह और उनके दीवान से घासी नहीं है, घांसी सिंह। घांसी सिंह। मैम घांसी सिंह। सिंह और उनके दीवान शेख बिहारी के जिसे शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था उसकी गूंज अभी भी और मंझी और उसके निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती है। इससे ध्यान देंगे एक बार अनुच्छेद को। विद्या आप फिर से एक बार अनुच्छेद पढ़ेंगी। कई कठिन शब्द इसमें आए हैं। विद्या। यस मैम। बेटा आप देखिए। नहीं पढ़ोगी प्रिया? शेख बिहारी का जन्म सन 1819 ईस्वी में रांची जिले में और मांझी थाने के ग्राम खुदिया में हुआ था। यह गांव लखा और मांझी से 9 किलोमीटर दूर सिकीदरी जाने वाले मार्ग पर स्थित है। मांझी खटेगा के राजा टिकैत उमराव सिंह ने एवं सैन्य संचालन में विशेष दक्षता से प्रभावित होकर उन्हें दीवान बनाया था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने इनको मुक्ति वाहिनी का सक्रिय सदस्य बनाया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में राजा उमराव सिंह ने उनके छोटे भाई घांसी सिंह और उनके दीवान शेख बिहारी ने जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था उसकी गूंज अभी भी और मांझी और उसके निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती। चलिए बेटा अब आप लोग आंसर बताएंगे। पहला आंसर पहला क्वेश्चन पूछा गया है शेख बिहारी का जन्म। तब देखिए पहले ही आपको है आपके तो पहले 1819 है ना, तो आपका आंसर जाएगा ए 1819 यहाँ पर, क्योंकि बात 1919 1817 और यहाँ पे 1818 है तो 1819। दूसरा प्रश्न है शेख बिहारी का जन्म किस गांव में हुआ था? खुदिया, लखा और मांझी, इसमें से कोई नहीं। तो आपका दूसरी लाइन है यहाँ से, दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य उसी में है 1819 मांझी थाने के खुदिया यानी खोदया, खुदिया क्या गया है खुदिया। ठीक है, यहाँ भी आपका प्रश्न आंसर नंबर 1 जाएगा। यस मैम खुदिया। अब देखिए यहाँ पे अगला पूछा गया है राजा उमराव सिंह के छोटे भाई का क्या नाम था? मैम बताइए। शेख बिहारी नहीं बेटा, घासी सिंह, राजा उमराव सिंह के उनके छोटे भाई घासी सिंह है ना? यस मैम घासी यस मैम घासी सिंह। तो आपका आंसर नंबर जाएगा ए। ठीक है मैम एक देखिए दक्षता का पर्यायवाची क्या होता है? मैम
मैम एक बार मैम ऊपर एक करती पैसेज दिखाइए, दक्षता का मैम एक पर्यायवाची बार मैम पैसेज दिखाइए। एक पर्यायवाची बार पैसेज दिखाइए। पैसे में पर्यायवाची थोड़ी ना दिया गया ऐसे। मैम फिर भी पैसेज। मैम सेंटेंस से समझ में आ जाता है। यस मैम। अच्छा मैम पैसेज। क्योंकि संचालन में विशेष दक्षता से प्रभावित होकर ने दीवार बनाया था, है ना? ऊपर। यस मैम। समझ में आया? दक्षता का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? कुशलता, निडरता, सफलता। नहीं, मैम 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 निडरता, मैम निडरता, नहीं बेटा, निडरता नहीं। मैम सफलता होगा। मैम सफलता। देखिए बेटा, आप लोग जान नहीं पाए। देखिए, निडरता का मतलब होता है मैम कुशलता, मैम कुशलता होगा, कुशलता होगा, निपुणता या मैम सफलता होगा। सफलता नहीं होगा। कुशलता होगा। दक्ष होना, आप इस चीज में बहुत दक्ष हो। दक्ष का मतलब होता है बहुत निपुण हो, बहुत कुशल हो, है ना? तो कुशल से यस कुशलता मैम। बनता है, दक्ष से दक्षता भाववाचक संज्ञा हो गया, ऐसे कुशल से कुशलता भाववाचक संज्ञा Yes, हो गया, है ना? तो कुशलता होगा। अगर निपुणता Yes. होगा, कुशलता के जगह पे निपुणता दिया गया होता तो हम यहाँ ऑप्शन निपुणता पे लगाते। ये हो गया। निडरता यानी कि डर रहित होगा, सफलता यानी सफलता, सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सफलता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये कुशलता होगा। मैम वो दिखाई नहीं दे रहा। अगला अनुच्छेद आपका जो है यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, हम बता दे दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक हो सकता है घासी सिंह, राजा उमराव सिंह, शेख बिहारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसके बारे में बताया गया है, आप यही भी मैम शेख बिहारी, मैम शेख बिहारी। है ना? मैम शेख बिहारी। तो इसलिए यहाँ पे हम आपका अब जो है शीर्षक हमें देना होगा। तो मेन चीज शेख बिहारी के बारे में बताया गया है, इसीलिए हम शेख बिहारी ही चुनेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, एक और भी था लेकिन अब हाँ इतना ही आज के लिए। अब अगले सेशन में फिर नए ऑप्शन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो आप लोग ध्यान से देख भी लेंगे। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम बुक लेके नहीं बैठे थे, जल्दी जल्दी मुझे भेजा गया है, हो सकता है कोई आंसर में कोई ऑप्शन से बी में कंफ्यूजन हो तो आप लोग उसको दूर करें। ठीक है, हमने अपने हिसाब से आंसर सिलेक्ट किया था, हो सकता है गलती हो सकती है। तो चलिए बेटा, ये प्रैक्टिस से 10 था, है ना? अगले दिन अगले प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। तो चलिए करते हैं बेटा, गुड बाय एवरीवन।